बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ तानिया इशफाक, आपकी ऑटोकैड की टीचर अपने चैनल डिज़ाइन व्यू में लेक्चर 32 में आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। प्रीवियस लेक्चर में हमने लैंड मेजरमेंट के बारे में सीखा। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि एक रूम में कितनी ईंटों का इस्तेमाल होता है और एक बाथरूम में कितनी टाइल्स लगती हैं, ताकि जब भी आप कुछ परचेज़ करने जाएँ तो आपकी चीज़ें वेस्ट ना हो। तो आइए अपना काम स्टार्ट करते हैं। जी, तो मैंने 12 बाय 12 फुट का एक रूम बनाया है। ये आपको सामने नज़र आ रहा है। 4 बाय 4 की ये देखें, यहाँ पे विंडो है और 7 फुट का यहाँ पे दरवाज़ा है। 1 CFT इज इक्वल टू 13.5 ब्रिक्स के एक क्यूबिक बॉक्स में 13.5 ईंटें होती हैं। इसके अगर बग़ैर हम हिसाब लगाएं एक कमरे में कितनी ईंटें होती हैं, तो हम 13.5 के बग़ैर अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि एक रूम में कितनी ईंटें हैं। एक क्यूबिक बॉक्स में 13.5 ईंटें होती हैं। ये हमने मोटर आपको पता होना चाहिए कि जो मोटर होता है, मसाला जिसको कहते हैं, उसकी रेशियो 0.08 होती है और एक ईंट की लेंथ 9 इंच होती है और उसकी विड्थ 4.5 इंच होती है और उसकी हाइट 3 इंच होती है। जब भी हम एक रूम का अंदाज़ा लगाएंगे तो हम 13.5 को उसमें लाजमी ऐड करेंगे। उसके अलावा हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि एक कमरे में कितनी ईंटें हैं। अगर हम मोटर की रेशियो 0.08 को एक ईंट की लेंथ, विड्थ और हाइट के साथ कैलकुलेशन करते हैं तो हमें ये मालूम हो जाता है कि 1 CFT इक्वल है 13.5 के। तो एक क्यूबिक बॉक्स में 13.5 ईंटें होती हैं। आई होप कि आपको 1 CFT की समझ आ गई होगी। जी, तो ये मेरे पास 12 बाय 12 फुट का मेरे पास एक कमरा है। पहले जो दीवार की थिकनेस होती है, हमारी दीवार 9 इंच की है। मैं लंबाई और चौड़ाई को दीवार की थिकनेस के साथ मल्टीप्लाई करूँगी। सबसे पहले ये देखें, यहाँ पे मैंने 12 फुट और 12 फुट को थिकनेस 9 इंच की है। 9 इंच बराबर होता है 0.75 फुट के। ये भी मैं आपको आगे बताऊंगी कि 9 इंच 0.75 फुट के किस तरह बराबर है। ये फिलहाल मैं यहाँ पे लेंथ, विड्थ और दीवार की थिकनेस को आपस में मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास 108 आंसर आया। ये देखें, ये 108 आपको नज़र आ रहा है। 108 CFT मेरे पास निकल आए हैं। टोटल क्वांटिटी 108 CFT। अब 108 CFT को मैंने मल्टीप्लाई किया है 13.5 के। 13.5 क्या है? 13.5 का मतलब है 1 CFT बराबर है 13.5 के। मैंने आपको बताया था कि एक क्यूबिक बॉक्स में 13.5 ईंटें होती हैं। अब 108 को मैंने 13.5 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास जवाब आया है 1458। अब मैंने 1458 जो टोटल मेरे कमरे की जो ईंटें हैं 1458 बनती हैं। इसमें से मैंने अब विंडो की ईंटें निकाल देनी है और डोर की भी निकाल देनी है। जब हम डोर एंड विंडो डिटेक्शन करेंगे तो हम उस कमरे में से विंडो की ईंटें और दरवाजे की ईंटों को माइनस कर देंगे। सबसे पहले मैं डोर की डिटेक्शन करूंगी। ये देखें, ये डोर आपको नज़र आ रहा है। इस दरवाजे की जो थिकनेस है, विड्थ है, इस दरवाजे की विड्थ 3 फुट है और इसकी हाइट, लंबाई इसकी 7 फुट है। तो अब दरवाजे को हम 3 फुट को और 7 फुट को दीवार की थिकनेस 0.75 फुट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास आंसर आएगा 15.75। मेरे पास आंसर आ जाएगा। मैं विंडो की डिटेक्शन करने लगी हूँ। ये खिड़की हमारे पास 4 बाय 4 फुट की है। अब 4 फुट और 4 फुट को भी मैं दीवार की थिकनेस 0.75 के साथ मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरे पास 12 CFT आएंगे। अब इन दोनों को मैं जमा करने लगी हूँ। 15.75 जो डोर डिटेक्शन निकला था और विंडो डिटेक्शन 12 CFT, इन दोनों को जब मैंने जमा किया तो मेरे पास 27.75 CFT आंसर निकल आया। जब मेरे पास 27.75 निकला तो उसको मैंने ज़रब दिया 13.5 से तो मेरे पास जवाब आया 374। अब 1458 में से मैं माइनस कर दूंगी 374, क्योंकि टोटल मैंने जो मैंने दरवाजे और विंडो की डिटेक्शन की है तो 374 मेरे पास आंसर आया है। अब 1458 में से मैंने 374 माइनस किए तो 710 मेरे पास आंसर निकल आया। इस कमरे के लिए 12 बाय 12 फुट के कमरे के लिए मुझे जो ज़रूरत पड़ेंगी ईंटें वो हैं 710।
जी तो अब मैं बात का अंदाज़ा लगाऊंगी कि यहाँ पे मुझे कितनी टाइल्स की ज़रूरत पड़ेगी। ये सबसे पहले ये देखें, लेंथ बात की 6 फुट है और इसकी विड्थ 4 फुट है। 4 फुट है तो दूसरी जो दीवार होगी जिस पे जहाँ पे दरवाज़ा होगा वो 3 फुट का दरवाज़ा है, तो 4 फुट में हम 3 माइनस कर देंगे तो 1 फुट बचेगा। वन साइड डोर जो है जो हमारा वो 3 फुट का होता है, बाथरूम का दरवाज़ा। अब लेंथ और विड्थ को 6 फुट और 6 फुट दोनों साइड को मैं जमा करूंगी, फिर उसमें 4 फुट तीसरी दीवार को जमा करूंगी और चौथी दीवार जो कि जिसमें दरवाज़ा है 3 फुट निकल गया तो 1 फुट बचेगा। अब इनको मैं जमा करूंगी तो मेरे पास 17 फुट बनेगा। अब बात की जो हाइट है 5 फुट है। अब 17 को 5 के साथ मैं मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरे पास 85 जवाब आएगा। अब फर्श की मैं ईंटों का अंदाज़ा लगाने वाली हूँ। 6 फुट और 4 फुट को जब मैंने ज़रब किया तो 24 निकला। अब 24 को और इस 85 को जब मैं जमा करूँगी 109 ईंटों की ज़रूरत पड़ेगी मुझे टोटल एक बाथ में। अब ये देखें 110 109 है। यहाँ पे अगर आपका 500 आता है, 600 700 800 जितना भी आता है उसको आप 10 से तकसीम करेंगे तो वो आपके मीटर निकल आएंगे। ये देख जी तो हम फिट और इंच की बात करते हैं। पीछे मैंने आपको बताया था कि 9 इंच 0.75 के बराबर कैसे होता है, तो यहाँ आपको पता चलेगा। ये देखें आधा और आधा 1 बनता है। 6 इंच और 6 इंच 1 फुट बनता है, क्योंकि 1 फुट में 12 इंच होते हैं। जैसे एक स्केल भी आप देख लें, 1 फुट में 12 इंच होते हैं। तो ये देखें 6 इंच और 6 इंच 12 हो गए तो 1 फुट बन गया। अब 1 फुट और 1 फुट 2 फुट बने। 1 फुट 6 इंच और 1 फुट 6 इंच को जब हमने जमा किया 3 फुट बने। 2 फुट और 2 फुट 4 फुट बने। 2 फुट 6 इंच जमा 2 फुट 6 इंच 5 फुट बन गए। 3 फुट और 3 फुट 6 फुट बन गए। 3 फुट 6 इंच और 3 फुट 6 इंच 7 फुट बन गए। 4 फुट और 4 फुट 8 फुट बन गए। जी तो अब आपको सूत्र का भी पता होना चाहिए। 1 इंच बराबर होता है 0.08 के। 1 इंच में 8 सूत्र होते हैं। अब 2 इंच में 0.17 कैसे आ गए? अब 0.17 कैसे आए? तो 8 और 8 को जब हम जमा करते हैं, 8 और 8 16 और उसमें हम 1 जमा करेंगे तो 17 बनेगा। 17 में मैं फिर 8 जमा करूंगी तो फिर 25 बन जाएगा, तो फिर ये 3 इंच बन जाएंगे। और 4 इंच में 0.33, अगर मैं 25 में 8 जमा करूंगी तो 33 आ जाएगा। 2 वैल्यू छोड़ के अगली में हमने 8 की जगह पे 9 जमा करना है। अब ये देखें 5 इंच में अब मैं 33 में 9 जमा करूंगी तो मेरे पास 42 आ जाएगा। फिर इसमें मैं 8 जमा करूंगी, इसमें 8 जमा करूंगी, इसमें फिर मैं 9 जमा करूंगी, फिर इसमें 8 जमा करूंगी, इसमें 8 जमा करूंगी, फिर इसमें 9 करूंगी। ये देखें 9 इंच बराबर है 0.75 के। सबसे पहले मैंने 8 में 8 जमा किए तो मेरे 9 जमा किए 17 आ गए। 17 में मैंने 8 जमा किए 25 आ गए। 25 में मैंने 8 जमा किए 33 आ गए। 33 में फिर मैंने 9 जमा किए 42 आ गए। 42 में फिर मैंने 8 जमा किए 50 आ गए। इसी तरह आप खुद इस तरह अंदाज़ा लगा सकते हैं। उम्मीद आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। मैंने आपको यहाँ पे रूम की ईंटें मालूम करने का तरीका बताया है, बाथरूम की टाइल्स का तरीका बताया है, इंच और फिट आपको बताए हैं। उम्मीद है नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।